दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आज 6 नवंबर की सुबह आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं डेली बाइबल न्यूज़ पे। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में जाएंगे। और आज हम फिर परमेश्वर के जिस प्रकार से हम हर दिन सीखते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के रहस्यों से पर्दा उठता है और आप नए रहस्यों को समझते हैं, उसी प्रकार से आज भी एक नया रहस्य हम सीखेंगे। और दोस्तों, मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आप इस वीडियो के लिंक्स को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप जिसके चर्च के मेंबर्स हैं, उन सब को भेजिए। और ये जो हमारा वेबसाइट का लिंक है उसको भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परमेश्वर को वचन को समझ सके और हर दिन हमारे साथ जुड़ सके। मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। इस चैनल पे जीवन पे कभी मोनेटाइजेशन मैं चालू नहीं करूँगा, कभी एड्स नहीं आएंगे। मैं इस वीडियो से एक रुपये भी नहीं कमा रहा मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इससे लोगों का आत्मिक उन्नति हो। तो आज का हेडिंग है दोस्तों, आइए दीवारें गिराएं। अरे घर का दीवार गिराना शुरू मत कर देना। मैं कुछ अलग ही किस्म की दीवार के विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग पता चला कि सबल उबल लेके पता पास्टर जी ने कहा है दीवार गिराना है, चलो घर ही का दीवार गिरा दे। ऐसा नहीं है। हाँ, पहले एक वचन सुन लीजिए फिर अपना घर का दीवार गिराइएगा। यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। दोस्तों, वहाँ पे यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे और सामरिया से होकर गुजर रहे थे। और एक कुएं पे एक सामरी स्त्री दोपहर के समय पानी भरने आई थी। और यीशु मसीह वहाँ पे रुके और अपने चेलों को बोले थे कि जाओ भोजन वस्तु मोल ले आओ। और वो भोजन लेने गए थे। तभी वो यीशु मसीह यहूदी था और वो सामरी था। और ये यहूदी सामरी में जाति भेदभाव होता है। और ये जाति भेदभाव मिटाने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहले पहल की कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी खिला। तब उस स्त्री ने कहा तो कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। क्योंकि यहूदी बड़ी जाति के थे और सामरी वो छोटी जाति के थे। तो वो छोटी जाति से बड़ी जाति लोग नहीं पानी पीते थे। तो यीशु ने पहले पहल की। इस घटना को यूहन्ना 4 को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पूरी रीति से समझ आएगा कि वाकई में उस समय यीशु मसीह को प्यास लगी थी। नहीं दोस्तों, उस समय यीशु मसीह को प्यास लगी थी, पानी की प्यास नहीं लगी थी। प्रभु यीशु मसीह को एक आत्मा की प्यास थी, आत्मा बचाने की प्यास थी। और वहाँ उसके सामने एक ऐसी औरत थी, ये जो औरत जो बोल रही है, जो सामरी स्त्री थी, ये व्यभिचारिणी स्त्री थी। ये 4 पति कर चुकी थी शायद, या 5 पति कर चुकी थी। तो ये एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, इसीलिए दोपहर के समय आती थी। और तब ताकि दोपहर के समय कुएं में पानी भरने कोई नहीं आता था, इसीलिए दोपहर में आती थी। और उस समय इसकी मुलाकात उस यीशु मसीह से होती है। और यीशु मसीह ने पहले पहल किया। उसके बाद यीशु मसीह ने पहल की बात करने के बाद वचन का प्रचार किया और उस स्त्री को उद्धार मिला मेरे दोस्तों। उस दिन उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और उस स्त्री ने उद्धार पाया। उसी प्रकार से हम भारत देश में देखते हैं कई प्रकार का जात पात का भेदभाव है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी करके ऐसे 4 भागों में बांट दिया है। वो अब उन्होंने भी अपने जैसे एससी वालों ने भी अपना कई बांट दिया है, गोत्र, ऊपर उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तो ये सब चीज़ बकवास है मेरी नज़रों में। यही चीज़ को यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जात पात का जो वो दीवारें हमने खड़ा करके रखा है ना, इसको सबसे पहले गिरा दो आप।
आप उच्च जात के हो, आप नीच जात में भी यीशु मसीह के बारे में बताओ। आप नीच जात के हो तो उच्च जाति वाले के पास जाके बताओ। आप सबको बताओ। आप छोटे गोत्र के हो, बड़े गोत्र वाले को बताओ। आप बड़े गोत्र को, छोटे गोत्र वाले को बताओ। हर गोत्र, हर जाति वाले को बताओ, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में अगर बताने से किसी के जीवन में उद्धार आता है तो उससे बड़ा आप एक आत्मा बचाओगे, उसका हिसाब न्याय के दिन आपसे जरूर दिया जाएगा और एक स्वर्गीय धन आपके जीवन में जरूर जुड़ेगा। यीशु के समान आइए। उसने पहल किया उस सामरी स्त्री के साथ अपनी जात पात का दीवार को गिरा के, तो आइए हम भी पहल करें अपने जात पात का, ये भारत में जो जात पात का है उसे गिराएं, हटा दें जात पात का भेदभाव, हटा दें अपना अलगाव एक दूसरे के प्रति, हटा दें दुश्मनी एक दूसरे से। भाई भाई में दुश्मनी, दोस्ती में दुश्मनी, अरे सब में दुश्मनी है आजकल। हटाएं ये सबको, गिराएं, हर चीज दीवारों को गिराएं, एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन को बताएं और आत्मिक उन्नति दिन प्रतिदिन करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।